बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने ग्राफ को प्लॉट करना सीखा और एज अ केस स्टडी एज एन एग्ज़ाम्पल हमने एक लिया रिलेशन लिया टाइम का और डिस्टेंस का। और पिछली वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, टाइम और डिस्टेंस भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी शो करेगा और बाकी इनहेरेंट कैरेक्टर्स दोनों के सेम होंगे। वो डेटा हमने लिया था, उसकी बेस के ऊपर हमने इसको प्लॉट किया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो ये टाइम को बचाने के लिए और फ़ौरन से अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर जाने के लिए, चूँकि पिछली वीडियो की क्लोजिंग में हमने इसको बड़ा तेज़ी से पढ़ा था, मे बी कि चंद स्टूडेंट इसको इन 1 2 3 जो हमने डिफरेंट सेक्शंस मार्क किए हैं उनको शायद पूरी तरह ग्रास्प ना कर सके हों, और कुछ फर्दर एनालिसिस के लिए कुछ और एग्जांपल्स को भी सामने रखने के लिए, उनको भी डिस्कस करने के लिए इसी वीडियो को हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। सो नाउ वी आर कमिंग टू, और ये जो हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपको ये वो जो पिछली वीडियो आप देख चुकेंगे और ये वीडियो हमारी आपके सामने मिलेगी, तो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो आपको फ़ौरन से नोटिफाई हो जाएगा। सो आपका जो कनेक्टिविटी है वो कायम रहेगी, आपको जो लॉजिकल एक कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं तो वो सीक्वेंस में चलेंगे। अब हमने डिस्कस किया था कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, और हमने ये बात की थी कि वो ऑब्जेक्ट लेट सपोज एक गाड़ी है, किसी हाईवे के मोटरवे के टोल प्लाज़ा पे एंटर हो रही है। उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, टाइम भी ज़ीरो है। उसके बाद उसने चलना शुरू किया, हमने देखा 10 सेकंड के बाद उसने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अगले 10 सेकंड के बाद उसने फर्दर फिर 200 मीटर कवर किया, तो हमारे पास ये 400 आ गया। फिर अगले 10 सेकंड, यानी हम देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी 10 सेकेंड अगेन 10 सेकेंड अगेन 10 सेकेंड, तो हर 10 सेकेंड के बाद हम देखते रहे कि वो 200 200 200। उसके नतीजे में आप ये देख लें कि बिल्कुल हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। सो इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ से जो कंक्लूजन हमने जैसे कि लिखा एनालिसिस, अब हम इस ग्राफ की एनालिसिस, लेट सपोज यू आर गिवन दिस ग्राफ, यू आर नॉट प्लॉटिंग योरसेल्फ, आपको ये पिक्चर दे दी जाती है और आपको कहते हैं कि जी ये 1 2 3 जो इसमें हमने मार्क किया हुआ है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज के एंड के ऊपर चंद के एग्जांपल्स भी हैं, वो आपको कहते हैं जी 1 क्या शो कर रहा है, 2 क्या शो कर रहा है, 3 क्या शो कर रहा है। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए इस ग्राफ की एनालिसिस करना चाह रहे हैं। सो पहली चीज़ जो हम देखते हैं कि अगर आप इस पूरे केस 1 को, यानी यहाँ से लेकर 30 सेकंड तक का जो ड्यूरेशन इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप देखते हैं कि वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। सो हमने ये पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं बार बार ये लफ्ज़ स्पीड और वेलोसिटी मिला के इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ में ख़ुद को कंफ्यूज ना करें कि हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर डिस्टेंस है तो स्पीड होगा, अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो हम इसी ग्राफ को फिर इंटरप्रेट करेंगे एज वेलोसिटी। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा नंबर 1 सेक्शन था, ये हमें यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है। सो अगर एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता है कि आपको नंबर 1 क्या बताता है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो विद रिस्पेक्ट टू दिस, अब इसका जो स्लोप था, इसका जो ढलवान थी, वो तब्दील हो गई है। सो हम कहते हैं कि यहाँ पे जब ये चेंज हो गया तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड। यानी अब ये स्पीड, यानी जो सेक्शन 2 है, ये हमें बताता है कि ये जो स्पीड है अब ये वेरिएबल स्पीड है, और विद रिस्पेक्ट टू दिस 1 आप ये कह सकते हैं कि इस दौरान ये लगभग यूनिफॉर्म रही, लेकिन ये इन 10 सेकंड्स के लिए आप एज्यूम कर सकते हैं, अगरचे कि उसके अंदर कुछ फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं बाहर तौर। लेट्स सो चूंकि स्लोप में चेंज आ गया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रही, ये लाइन कर्व हो गई, इसमें बेंड आ गया, तो जब जिसमें बेंड आ गया तो अब ये यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रही, बल्कि ये कुछ और चीज़ हो गई है। और क्या चीज़ हुई? वेरिएबल स्पीड हो गई। उसके बाद अगर हम नंबर 3 में देखें तो अगर आप
टाइम को चेक कर रहे हैं, और साथ ही जो आपकी गाड़ी का जो स्पीड मीटर है वहाँ पे आप देखते हैं कि मीटर्स में वो काउंटर लगा होता है जो आपके किलोमीटर्स को मेजर करता है, और आप उसको देख रहे हैं तो आपको नज़र आता है कि वो जो काउंटर आपने 0 पे किया था वो जब 700 पे पहुंचा हुआ है तब 40 सेकंड्स गुजर चुके थे, और अब 41, 42, 43, 50 सेकंड्स गुजर चुके हैं एंड स्टिल इट इज़, वो जो काउंटर है वो 700 के ऊपर रुका हुआ है। तो दैट मीन्स कि उसने ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो हम कहते हैं इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो सराउंडिंग के लिहाज से, इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने पहिए के लिहाज से वो तब्दील उसने नहीं किया। सो दैट मीन्स कि नंबर 3, दिस शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब ये अगर आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास ये ग्राफ कभी भी नीचे की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि ये यूं ही रहे, यूं ही रहे। इसका मतलब है कि ये अगर गाड़ी मामूली सी भी हरकत करती है, चाहे वो पीछे वापस अपने टोल प्लाजा की ही तरफ क्यों ना आना शुरू कर दे, गाड़ी का जो मीटर है वो हमेशा पॉजिटिव में ही चलता रहेगा, और नतीजा ये होगा कि अगर आप आगे जाएंगे तो आपके पास, इस वजह से हम कहते हैं कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा अगर गाड़ी ने हरकत कर ली है। वो मीटर आगे ही की तरफ चलेगा, टाइम गुजरता जाएगा। अब वो अगर गाड़ी को मोड़ के तेज़ी से वापस आता है तो नेचुरली वो जल्दी कवर होगा, वो जो स्लोप होगा हमारे पास और अपवर्ड होगा, लेकिन ये ग्राफ जाएगा ऊपर की ही तरफ। दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाउएवर, अगर ये हमारे पास वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता, ये डिस्प्लेसमेंट का होता, तो डिस्प्लेसमेंट में वो ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आए। तो जब वो वापस आता तो फिर हमारे पास इस ग्राफ की शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। ये हमारे पास चंद एक चीज़ें हैं जो हमें, फर्स्ट पोजीशन हमें इसका यूनिफॉर्म स्पीड बताता है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड हमें वेरिएबल बताता है, और थर्ड हमें ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बताता है। दिस वाज अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर भी कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, और इसके बाद हमारी अगली वीडियो जो होगी दैट विल बी अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी टाइम, और ये भी याद रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन के लिए यूज़ होता है। ये वीडियो हमें ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझने में हेल्प करती है, लेकिन हमारा असल फोकस और हमारा असल ऑब्जेक्टिव होगा कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझें, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम आगे चलेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको इंशाल्लाह हम उनकी डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।